आइए आज समझते हैं गंगा नदी की कहानी। एक्चुअली गंगा नदी बना हुआ है या गंगा नदी कहीं से निकले हुआ है, इसके कंसेप्ट को आज हम क्लियर करते हैं। हर कोई किसी से अगर प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो कभी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। आज हम क्लियर करेंगे कि गंगोत्री हिमानी सही में निकलती है या गंगा नदी के निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गंगा नदी होती है, चाहे भौगोलिक के कोई कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर दो नदी मिलती है, अगर दो नदी जहाँ एक जगह मिलती है उसको हम प्रयाग कह सकते हैं। कि जो प्रयाग का मतलब होता है मिलन। जब दो नदी एक जगह मिलता है तो उसको हम प्रयाग कहते हैं। और ये भी हम कहते हैं कि मान के चलो कि अगर दो नदी सेम गहराई का हो, दो नदी सेम गहराई का हो तो वहां पे दोनों नदी के मिलने से जो नदियां तीसरी नदियां बनती है तो वहां पर नाम बदल जाती है। और अगर वह एक कम गहराई वाली हो, एक ज्यादा गहराई वाली हो, तो जो ज्यादा गहराई की रहती है उसके ही नाम पर अगली नदियां रखी जाती है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ आपको देखने को मिलता है कि जो गंगा नदी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो गंगा नदी होती है, चाहे कोई भी नदियाँ होता है, नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो सभी कितने भी कोई भी नदी है वो सबके सब पहाड़ी से निकलती है। तो पहाड़ पर इतना पानी आया कहाँ से जो इतनी नदियाँ का निर्माण हो जाती है। तो हम जब ये करते हैं कि जब ठंडी के मौसम जब हम मुंह से हवा निकालते हैं अपने हाथों पर तो वो क्या बन जाता है, एक नमी बन जाता है, जिसको हम अपने हाथों से जब ऐसे फिसलाते हैं तो वो पानी महसूस होता है कि इस पर हाथ पे क्या आ गया, पानी आ गया। वो हवा में मिली हुई नमी होती है जो पानी का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार जो ठंडी के मौसम में जो बर्फ बनता है वो कहाँ से बनता है, जो हवा में रहता है। वो हवा जब ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो वो हवा ज़्यादा ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाता है और वो ठंडा होकर किसी न किसी पर्वत या पहाड़ से जाकर सट जाता है और वहाँ पे बर्फ का निर्माण करता है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से हमेशा जो सतह है पृथ्वी का, उससे प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो जो हवा होगा वो नमी का रूप ले लेगा और वही नमी बर्फ बना देगा जो ग्लेशियर का निर्माण करता है पहाड़ों पर। तो वही ग्लेशियर जो होता है, वही ग्लेशियर नदी का पानी का सोर्स बन जाता है। कि तो आपको ये समझ में आ गया कि जब हम पृथ्वी से जब ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं प्रत्येक 165 किलोमीटर पर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कमने के कारण जो हवा में नमी होती है वह बर्फ जो क्या पर्वत से टकरा कर वो बर्फ बना लेती है और वही बर्फ नदी का निर्माण करती है। आइए हम इस गंगा नदी के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ये हिमालय का भाग में पड़ता है। हम इससे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे भारत में वह 4 भागों में बांटा गया है। उस चारों भागों के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझिए, जो उत्तराखंड है जो एक हिमालय का पार्ट है और वो उत्तराखंड में हिमालय में जानते हैं हिमालय क्या पर्वतों का श्रृंखला है। तो वो पर्वत बहुत सारे हैं वहाँ पे। उस पर्वत में एक उत्तराखंड में भी बहुत सारे पर्वत है और उस पर्वत के बीच में ग्लेशियर का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलेगा उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला में एक आपका ग्लेशियर का नाम है, उसका नाम है गंगोत्री, जहां से निकलती है एक भागीरथी नदी। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गोमुख से जो एक ग्लेशियर है वो वहां से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। भले ही आपको इसमें थोड़ा फ्रेश नहीं दिखाई दे हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे समझाने का अच्छा से। इसे यहाँ लिखा हुआ उत्तरकाशी जिला कि गंगोत्री के गोमुख के ग्लेशियर से निकलता है। आपको मैं अभी अभी बताया हूँ, जो ग्लेशियर होता है वो हवा के नमी के कारण बनता है और वो पर्वत के बीच ही बनता है। तो वहाँ से ग्लेशियर जब पिघलता है तो वह पानी बनता है और वो फिर पानी जो होता है वो नदी का निर्माण नदी में पानी हो जाता है और वो आगे बढ़ता है। फिर आगे देखते हैं एक चमोली जिला मिलेगा। वहाँ पे आपको बद्रीनाथ है, एक बहुत बड़ा नगर पंचायत है वो बद्रीनाथ, जो बहुत ही फेमस है। आप बद्रीनाथ फिल्म भी देखे होइएगा। तो वो उत्तराखंड के ही बद्रीनाथ के कहानी पर ही बनाया गया फिल्म है। वहाँ पर एक हिमानी का नाम है संतोपत हिमानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। हिमानी कहिए, हिमनद कहिए या ग्लेशियर कहिए। हिमनद भी वही है, हिमानी भी वही है और ग्लेशियर भी वही है। तो जो चमोली जिला में बद्रीनाथ है वहाँ पर एक संतोपत हिमानी है, यानी संतोपत ग्लेशियर। और उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के गोमुख में गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर है, यानी उत्तरकाशी जिला के उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री
ग्लेशियर है। और बद्रीनाथ में, चमोली जिला के बद्रीनाथ में संतोपथ ग्लेशियर है। और ये तो यहाँ से एक जो गंगा निकलती है, यहाँ से जो नदी निकलती है, ये बद्रीनाथ वाला, ये नदी आती है और यहाँ मिलती है, और ये धौली गंगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका नाम होता है विष्णु गंगा। ये है विष्णु गंगा। इस जो चमोली जिला के बद्रीनाथ से निकलती है वो होती है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और ये नीति घाटी है। यहाँ पर नीति घाटी आपको दिखने को मिलेगा। ये नीति घाटी से निकलती है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिलती है यहाँ पे। एक नदी का नाम है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा तो यहाँ पर आके मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। मैं आपको बता दूं प्रयाग का मतलब होता है मिलन। अब यहाँ पे दो नदी आके मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो यहाँ पर हो गया विष्णु गंगा, इसका विष्णु प्रयाग नाम दिया गया। नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकनी, जो नंद प्रयाग में आके मिलती है, फिर अलकनंदा में ही। और फिर यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर जो कुमायूं क्षेत्र में पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जब 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो उस समय उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया था, एक गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं। तो जो आपको ये गंगोत्री, उत्तरकाशी जिला सब, ये चमोली जिला सब, ये सब गढ़वाल में आता है। और ये जो होता है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पिंडारी ग्लेशियर, ये कुमायूं क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से भी नदी निकलती है और यहाँ से नदी निकलती है, दोनों आगे आगे मिलती है। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडार नदी, जो कर्ण प्रयाग में आगे मिलती है। यहाँ पे आप कहिएगा सब के सब कहाँ आगे मिलती है? अलकनंदा में। तो या फिर यहाँ नाम चेंज क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे अलकनंदा कुछ ज्यादा गहराई वाली नदी है, इसलिए इसके आने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर यहाँ पे ये इधर से कितने नदी आया? 1 2 3 और इधर से एक आया 4, यानी विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में एक मंदाकिनी नदी आके मिलती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंदाकिनी है और यहाँ पे मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ नगर पंचायत से निकलती है, जो चाराबाड़ी ग्लेशियर पर है। चाराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ में है। जो यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी, और ये रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। और एक नदी जो मैं आपको बताया था उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो इसका नाम है भागीरथी। वो भागीरथी यहाँ पर जो भागीरथी आगे कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में आगे मिलती है। और ये भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी और भागीरथी के संगम पर एक बांध बनाया गया है, जो बहुत ही फेमस बांध है। उसका नाम है टेहरी बांध। टेहरी बांध, इसका निर्माण 1961 में किया गया था। और ये टेहरी बांध जो इस दोनों के संगम पर है, और ये आके देवप्रयाग में मिलता है। अब बताइए, यहाँ पर कहीं भी आपको गंगा नदी का बात हुआ है? नहीं हुआ। हाँ, विष्णु गंगा का बात हुआ है, धौली गंगा की बात हुआ है, लेकिन जो गंगा नदी है वो तो कहने के लिए तो कहा जाता है कि गंगोत्री के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के हिमानी से ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन जो निकलती है नदियां ग्लेशियर से उसका नाम है भागीरथी। गंगा नदी नहीं है, उसका नाम है भागीरथी। ये भागीरथी नदी जब आगे चलती है देवप्रयाग में आके मिलती है। और ये अलकनंदा नदी, जो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? नंदाकिनी, धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडार और मंदाकिनी। तो कोई कहेगा अलकनंदा जो नदी है उनकी कितनी सहायक नदी है? तो 1 2 3 4 5, इसकी 5 नदियां हैं जो आगे कहाँ मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। और ये अलकनंदा कुछ ज्यादा गहराई वाली है, इसके कारण इन नदियों के आने से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है कि इसके नाम में चेंज किया जाए या नहीं किया जाए। अब ये अलकनंदा नदी की गहराई और ये भागीरथी नदी की गहराई, दोनों की गहराई सेम है, इसलिए यह देवप्रयाग में आके यहाँ से नहीं भागीरथी नाम रहती है और नहीं अलकनंदा नाम रखा जाता है। इसका एक नया नाम दिया जाता है जिसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ये देवप्रयाग में ही है जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही, हाँ, ये कह सकते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अगर आप छोटे क्लास में हो तो आपके लिए वही सही है कि गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, यानी हिमानी से निकलती है। लेकिन जब आप बड़े क्लास में हो, जैसे कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है,
तो उसको आपको समझाना होगा कि बेटा गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी का निर्माण होता है बहुत सारी नदियों का मिलकर। बहुत सारे कौन सी नदी? एक अलकनंदा नदी और एक भागीरथी नदी ये देवप्रयाग में आके मिलती है। और ये गंगा नदी आगे बहते हुए ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में है, ऋषिकेश और ऋषिकेश से हरिद्वार और हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में एंट्री कर जाती है। मैं यहाँ पे देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में एक स्थान का नाम है पटना। आप ये मत समझिए लीजिएगा बिहार की राजधानी जो पटना है वो वाला पटना है। ये पटना उत्तराखंड में भी है, एक टाउन है, शहर है छोटे मोटे। तो देवप्रयाग से गंगा नदी का नाम रखा जाता है और ये आगे चल के ऋषिकेश, ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार और हरिद्वार से होते हुए बिजनौर यानी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर एंट्री कर जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी का निर्माण होता है। निकलती है कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा की सहायक नदी कौन है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और विष्णु गंगा और ये मंदाकिनी। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? भिलंगना नदी। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा, एक होता है यमुना नदी है। यमुना नदी भी उत्तरकाशी जिले से ही निकलती है, जो दिल्ली में एंट्री करती है, दिल्ली में जाती है और दिल्ली से होते हुए यहाँ से जाती है, फिर इसी रास्ते ऐसे ऐसे करके और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहाँ जिसको आजकल इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे जाके मिल जाती है। तो गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन है कहाँ पर है? प्रयागराज। आपको पहले भी बताए हैं, जो नदी जहाँ मिलती है उसका नाम होता है, उस जहाँ मिलन होता है उसको प्रयाग बोला जाता है। तो प्रयागराज जहाँ इलाहाबाद है वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, इसलिए उसका नाम रखा गया था प्रयागराज। और इधर जब बाबर अकबर सब आया तो उसका नाम इलाहाबाद रख दिया, फिर बाद में योगी आया तो उसका नाम प्रयागराज रख दिया। यही होता है। तो आपको कुछ नदियों के बारे में कुछ पता चल गया होगा कि गंगा नदी कैसे होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर गंगा नदी के बारे में और भी जानकारी लेना है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कैसी कौन कौन जिला से पास कर रही है भी इसका वीडियो भी लाऊंगा। बिहार में कैसे जाती है, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल और फिर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी के पूरी हम सीरीज चला देंगे आपके लिए। थैंक यू। इतना